प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब रिवीजन फटाफट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 जून शिफ्ट 1 का पार्ट 8 के रूप में टॉप 7 क्वेश्चंस जो एजुकेशन पेपर 2 से बाइलिंगुअल हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम की यूजीसी नेट जून 24 के लिए सेशन साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर। प्रश्न 50 हमारा है, सांस्कृतिक मानकों के एक संक्षिप्त समुच्चय के संबंध में प्रकार्यवादी जिस प्रकार समाज को सामूहिक सहमति से आबद्ध मानते हैं उसकी जगह शक्ति को समाज की केंद्रीय विशेषता मानना। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? ए. संघर्ष सिद्धांत, बी. नवीन सामाजिक संचलन सिद्धांत, सी. राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत, डी. सामाजिक संचलन सिद्धांत। इंग्लिश इसकी है, Power is the central feature of society rather than thinking of society as held together by collective agreement concerning a cohesive set of cultural standards as functionalists do. The statement indicates towards which of the following theories. ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें संघर्ष सिद्धांत कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है आपको समाजशास्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या विश्लेषण की एक द्वंद्वात्मक पद्धति जो सामाजिक प्रणालियों के प्रति एक राजनीतिक कार्यक्रम पर बल देता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प ऑप्शन ए कन्फ्लिक्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, प्राचीन भारतीय स्थापत्य पढ़ाने के दौरान एक इतिहास शिक्षक ने विद्यार्थियों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों के भ्रमण की व्यवस्था की। यह उदाहरण है ए. क्रियाकलाप आधारित शिक्षण का, बी. मिश्रित शिक्षण का, सी. आनुभाविक शिक्षण का, डी. परियोजना आधारित शिक्षण का। इंग्लिश इसकी है, ए हिस्ट्री टीचर अरेंज ए विजिट ऑफ स्टूडेंट्स टू लोकल हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स while teaching ancient Indian architecture. This is an example of. इसमें ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। बताया जा रहा है कि एक शिक्षक जो है प्राचीन भारतीय स्थापत्य को पढ़ाने के लिए समझाने के लिए ऐतिहासिक दौरा पर है। इसमें कौन सी पद्धति कौन सी क्रियाविधि को अपनाई जाने की बातें हो रही है? तो यहाँ आपका एक्सपेरिमेंटल टीचिंग जो कि आनुभाविक शिक्षण का एक प्रक्रिया है, यह एक आनुभाविक ज्ञान पर आधारित है। तो सही विकल्प हमारा होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता सामग्री की सटीकता पर निर्भर करती है जो प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है और लक्ष्य समूह की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। तर्क आर है, उद्देश्य सामग्री और प्रशिक्षण की आवश्यकता के बीच मेल न होने से संसाधनों की बर्बादी ही होती है। इंग्लिश इसकी है, given below are two statements. Statement A, the effectiveness of an in-service training program depends on the appropriateness of the content relevant to the objectives of training and has the potential to meet the training needs of the target group. Reason R बताता है, the mismatch between objectives, content and needs of the training leads to wastage of resources. इसमें चूज करना है ABCD से कि सही विकल्प क्या है। इन सर्विस ट्रेनिंग के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण की सटीकता किन बातों पर निर्भर करती है। इनके उद्देश्य जो प्रासंगिक है, लक्ष्य समूह की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। यह रीजन कह रहा है mismatch between objectives, content and needs of the training leads to wastage of resources. ये दोनों कथन आपका सही है और बिकॉज लगाने पर यह कथन व्याख्या सही करता है। तो हमारा
सही विकल्प हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए कह रहा है शिक्षक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। तर्क है आर, शिक्षक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की अगली पीढ़ी को आकार देते हैं। ABCD से चयन करना है, A, B, C और ये है आपका D। इंग्लिश है। Given below are two statements. Assertion A, the teacher must be at the center of fundamental reforms in the education system. Reason R, the teacher shape the next generation of nation's economy. चूज करना है ABCD विकल्प से। ये आपका A, B, C और ये है आपका D। शिक्षक छात्रों का नेतृत्व करते हैं एवं उनके विभिन्न गतिविधियों को अपने अनुभव के मार्गदर्शन से शिक्षण प्रदान की जाती है। लोकतांत्रिक वातावरण बनाना शिक्षक का कर्तव्य है एवं इसमें बेहतर बनाने के अवसर को मुहैया किया जाता है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माण करता होते हैं एवं विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इस प्रकार हमारा तर्क जो है यह तर्क यह हमारा गलत साबित हो रहा है। तर्क गलत है। तर्क रीजन जो है यह आपका गलत हो रहा है और वही आपका असर्शन ए सही है। क्योंकि शिक्षक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधार के केंद्र में होना चाहिए। फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, वही आपका रीजन कहता है शिक्षक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, शिक्षक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था, यही जो है आपका गलत रीजन है। तो ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का सर्वाधिक उपयुक्त आशय है। ए एक अधिगम सहायता, बी एक शिक्षण सहायता, सी एक प्रतिलेख, डी एक दृश्य सहायक सामग्री। इंग्लिश इसकी है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर मोस्ट सुइटेबली मेंट टू बी। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। इसमें बताया जा रहा है कि स्लाइड का काम किस आशय से है। तो हम सब देखते हैं कि जब शिक्षण प्रक्रिया में स्लाइड का प्रयोग किया जाता है तो इसका विश्लेषण रूप से पाठ को जो जिस पाठ से संदर्भित होता है उसका ड्राइंग, चार्ट एवं ग्राफिक रूप से स्लाइड को पावर पॉइंट के संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है। इसके ऑडियो भी प्राप्त होते हैं एवं दृश्य सामग्री के रूप में इसको प्रस्तुतिकरण भी दिया जाता है। इस प्रकार हमारा यह एक प्रकार का विजुअल ऐड है, एक प्रकार का यह हमारा विजुअल ऐड है, यह एक दृश्य सहायक सामग्री है। ऑप्शन डी, यह एक दृश्य सहायक सामग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पर है। सफल बुद्धिमत्ता में 3 अलग अलग कारक शामिल है। ए विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता, 2 रचनात्मक बुद्धिमत्ता, 3 व्यावहारिक बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का यह सिद्धांत किसका है? ए कार्ल रोजर्स, बी डैनियल गोलमैन, सी हार्वर्ड गार्डनर, डी रॉबर्ट स्टेनबर्ग। इंग्लिश इसकी है सक्सेसफुल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट फैक्टर्स। ए एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एक दूसरा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड तीसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प आपका है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग के अनुसार ही त्रिकोणीय सिद्धांत बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का त्रिकोणमितीय सिद्धांत
सिद्धांत का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार सही विकल्प हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल में गतिविधि का क्रम है। ए अधिगम सामग्री की प्रस्तुति, बी संज्ञानात्मक संगठन सुदृढ़ीकरण, सी अग्रिम शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, डी छात्रों की समस्याओं का स्पष्टीकरण। इंग्लिश इसकी है, द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग इज। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपका अग्रिम आयोजक मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, इसके संदर्भ में कि किस प्रकार यह शिक्षण सामग्री को आयोजकों से जोड़ता है। तो इसके लिए मॉडल के क्रम में पहला नंबर पर आपका है अग्रिम शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। अग्रिम शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति। दूसरा में होगा आपका अधिगम कार्य या सामग्री की प्रस्तुति। तीसरा है संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। और चौथा पे छात्रों की समस्याओं का स्पष्टीकरण। छात्रों की का स्पष्टीकरण। इस प्रकार हमारा अरेंजिंग करने पर हमारा सही विकल्प होगा CABD। CABD ऑप्शन आपको सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर। सही उत्तर हमारा सी। तो ये थे आपके टॉप 7 क्वेश्चन। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये सारे प्रश्नों को विश्लेषण करने पर इस प्रकार के प्रश्न तो नहीं, यही प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संदर्भित घुमा फिरा कर आपको परीक्षोपयोगी साबित होगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में हम सब पुनः उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।